हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इसमें निर्जला एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। ये व्रत ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना पड़ता है। हालांकि जिनकी तबीयत सही नहीं है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही इस व्रत का पालन करें। वहीं इस बार ये एकादशी एक नहीं 2 बार मनाई जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा शुभ माना जा रहा है। तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातें जानते हैं, जो इस प्रकार है। अधिकतर ये व्रत एक दिन पड़ता है, लेकिन इस बार ये 2 बार मनाया जा रहा है। 6 जून को एकादशी व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जा रहा है। वहीं 7 जून को वध चित्रा नक्षत्र में ये व्रत किया जाएगा, जो कि बेहद पुण्यदायी माना जा रहा है। दरअसल 6 जून को गृहस्थ व्रती व्रत का पालन करें और इसके साथ ही 7 जून को वैष्णव संप्रदाय यानी कि साधु संत व्रत करेंगे। अधिकतर ये व्रत एक दिन पड़ता है, लेकिन इस बार ये 2 बार मनाया जा रहा है। 6 जून को एकादशी व्रत हस्त नक्षत्र में रखा जाएगा। वहीं 7 जून को व्रत चित्रा नक्षत्र में रखा जाएगा, जो कि बेहद ही शुभ माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ऐसा बहुत कम होता है जब ये व्रत 2 बार होता है, लेकिन इस बार ये शुभ अवसर आया है, इसीलिए ये व्रत काफी महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दे, इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और इसी के साथ ही व्रत का संकल्प ले। व्रत के दौरान अन्न और जल का त्याग करें। व्रत के समय भगवान विष्णु के नाम का ध्यान करें। दिन में भजन कीर्तन करें। रात में पूजा करने के बाद फलहार करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर स्नान करने के बाद पूजा करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सात्विक भोजन का भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। गरीब लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी 24 एकादशी का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। साधक निर्जल उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में जल का त्याग करना शारीरिक और मानसिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस साल 2 बार निर्जला एकादशी का आना दुर्लभ संयोग है, जिससे भक्तों को भगवान विष्णु की उपासना करने के 2 अवसर प्राप्त होंगे। इस दिन तुलसी के पौधे के पास घी या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास सदैव के लिए बना रहेगा। निर्जला एकादशी पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर की सब नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही शुभता का आगमन होता है। निर्जला एकादशी पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। निर्जला एकादशी पर दीपक जलाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहते हैं कि ये उपाय भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन के अंधकार को दूर करने का एक कारगर तरीका है।